तो मैं सेल्फी रस्तोगी आप सबके साथ सुन रही थी पार्थ की श्रवणी द अनटोल्ड लव स्टोरी पार्थ की ज़ुबानी। तो पिछले भाग में हमने सुना कि पार्थ श्रवणी के सामने वाली टेबल पर बैठा था और उसने देखा कि श्रवणी थोड़ी उदास है। इसीलिए वो खड़ा हुआ और श्रवणी की टेबल की तरफ बढ़ा। आगे क्या हुआ जानते हैं। मैं श्रवणी की तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी एक लड़का उसके बगल में आकर बैठ गया। उसे देखकर मुझे ऐसा लगा कि शायद वह उससे डर रही है। उस लड़के ने उसका हाथ पकड़ लिया। मुझे उस लड़के पर इतना गुस्सा आया कि मेरा मन किया कि उसका मुंह तोड़ दूं। कॉलेज में झगड़ा करना मुझे ठीक नहीं लगा, इसीलिए मैंने खुद पर काबू करा। पर धीरे धीरे वो लड़का अपनी हदों से पार जाने लगा। मैंने श्रवणी की तरफ देखा, उसके आंखों में नमी उतर आई थी। अब मुझसे रुका नहीं गया। मैं अपनी टेबल से उठा और फिर उसकी तरफ बढ़ा और उसकी कॉलर पकड़कर कहा, उसका हाथ छोड़। उसने नहीं छोड़ा तो मैंने उसे कॉलर पकड़ पीछे किया और उसके हाथ से श्रवणी के हाथ को छुड़ाया और फिर डिसेंटली एक बात कही, देख, जब लड़की तुझसे कह रही है उसका हाथ छोड़ मतलब छोड़, समझा? वो लड़का बोला, बड़ा हीरो बन रहा है इसे बचाने के लिए, क्यों, इसका भाई है क्या? अब तो मेरा पारा 7वें आसमान पर था। अगर ये मुझे उसका भाई ना कहता तो शायद बेचारा बच जाता, पर जब इसने ऐसा कहा है तो ये पिटना तय था। मैंने भी उसको जमकर पीटा। श्रवणी से 6 महीने तक बात न करने की सज़ा भी उसे दे ही डाली, मगर इससे बहुत बड़ा इशू बन गया। मेरे घर वालों को कंप्लेन की गई। पापा ने तो इतना डांटा कि कुछ कहने की नहीं। अगले दिन मैं उदास दिल से कॉलेज आया क्योंकि पापा से डांट जो पड़ी थी, मगर तभी पीछे से आवाज़ आई, सुनिए। मैं रुका और मुड़कर देखा। पीछे से श्रवणी भागी चली आ रही थी। श्रवणी मेरे सामने आकर खड़ी हुई और कहा, थैंक यू। मैंने कहा, किस लिए? मुझे बचाने के लिए थैंक यू। मैं तो हैरान था कि श्रवणी मुझसे बात कर रही है। फिर श्रवणी ने कहा, क्या आप मुझसे दोस्ती करेंगे? ये दोस्ती करने की बात सुनकर तो मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ, इसीलिए मैंने सवाल करा, क्या मैं? श्रवणी ने फिर कहा, हाँ आप। क्या सच में ये मुझसे दोस्ती करना चाहती थी? मैं तो मन ही मन उछल पड़ा, मगर चेहरे पर कोई भाव न लाते हुए कहा, ठीक है। पर ये सच था, उसने मुझसे सच में दोस्ती की। उस दिन से ज़्यादातर मैं उसके साथ ही रहने लगा। उसकी हर बात मुझे अच्छी लगती थी, चाहे वो बात काम की हो या ना। अब मैं ज़्यादातर उसके साथ ही समय बिताने लगा। उसका मुस्कुराना मुझे पागल सा कर जाता था। उसका बातों ही बातों में मेरे कंधे पर हाथ रख देना मुझे बहुत अच्छा लगता था। ऐसे करते करते 2 साल बीत गए, पता भी नहीं चला। मुझे आज भी याद है वो दिन जब हम रोनी के साथ मिलकर सनम की सरप्राइज बर्थडे पार्टी प्लान कर रहे थे। उसे गुब्बारों के फूटने की आवाज़ से बहुत डर लगता था और मुझे ये आज तक समझ नहीं आया कि भला बलून से कोई कैसे डर सकता है। रोनी उसे चिढ़ाने के लिए उसके पीछे पीछे भाग रहा था और श्रवणी आगे आगे भाग रही थी उससे बचते हुए, और रोनी उसे कह रहा था, आज तो श्रवणी कोई काम नहीं करेगी, पहले तो उसे डराया जाएगा। अब श्रवणी तो भागे भागे जा रही थी। मैं बीच में आया तो मुझसे वो टकरा गई और मैं गिरा नीचे। गिरने पर कोहनी पर चोट आई, मगर दर्द नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मेरी आंखें तो उसकी आंखों में समा सी गई थी। मेरी नज़रें उसकी नज़रों से टकरा सी गई थी। वो पल ऐसा था कि मानो बस उम्र भर यहीं बिता सकता था। श्रवणी की आंखों में देख मैं बंद सा गया कि तभी रोनी ने कहा, भाई क्या आज तुम दोनों ऐसे ही गिरे रहने वाले हो? आज मेरी सनम का बर्थडे है, उसे सरप्राइज देने के लिए मैंने अब तक उसे विश नहीं किया। और इतना सुनकर मैं चुपचाप जल्दी से खड़ा हुआ और श्रवणी भी खड़ी हो गई। श्रवणी नज़रें बचाते हुए बाकी तैयारी करने लगी। मुझे तो उस पल ऐसा लगा कि काश वो पल ठहर ही जाता, जब मैं सिर्फ अपनी श्रवणी को देखता रहता। पर खैर ऐसा हुआ नहीं। सनम को हमने झूठ बोलकर पार्टी प्लेस पर बुला लिया। पार्टी स्टार्ट हुई, सब गेस्ट आए, पार्टी भी अच्छी हुई। तभी रोनी को न जाने क्या सूझी, उसने सबसे कहा कि हम पासिंदा पार्सल खेलेंगे। पहले तो मुझे ये हरकत थोड़ी बचकानी सी लगी, मगर इस बचकानी हरकत के कारण मुझे श्रवणी के साथ वो पल बिताने का मौका मिला जो मैं कभी नहीं भूल सकता। मुझे श्रवणी के साथ डांस करना था।
तो गाना कुछ यूँ बज रहा था, दहलीज पे मेरे दिल की जो रखे हैं तूने कदम, तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम। हाँ सीखा मैंने जीना, जीना कैसे जीना, हाँ सीखा मैंने जीना मेरे हमदम। ना सीखा कभी जीना, जीना कैसे जीना, ना सीखा जीना तेरे बिना हमदम। खैर गाइस, अगर मेरी आवाज़ पसंद नहीं आई हो तो प्लीज़ माफ़ कर देना और कहानी को आगे सुनते हैं। आगे क्या हुआ। मेरी निगाहें उसकी निगाहों से जा मिली थी। मैं भूल गया था कि हमारे आसपास भी कोई है। वो मेरे इतने करीब थी कि उसके दिल की धड़कनें मुझे साफ साफ सुनाई दे रही थी। आज मेरा दिल कर रहा था कि जितनी भी फीलिंग्स मेरे दिल में हैं उसके सामने बयां कर दूं। मैं जो इतने 2 सालों से नहीं कह पाया वो आज उसके सामने कह दूं। मगर कमबख्त गाना ही बंद हो गया। मगर आज मेरी हिम्मत साथ दे रही थी, इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि आज कुछ भी हो जाए उसे बता के रहूँगा कि मैं उससे कितना मोहब्बत करता हूँ। इसीलिए मैंने रोनी से कहा कि वो सनम को घर छोड़ दे और मैं श्रवनी को बाइक पर घर छोड़ाऊंगा। मगर रोनी मेरी मोहब्बत का सबसे बड़ा विलन, उसने कहा कि भाई तू क्यों जाएगा, कार जा रही है, श्रवनी उसमें बैठकर चली जाएगी मेरे साथ, तू जा अपनी बाइक पे। तभी श्रवनी ने कहा कि रोनी मैं इनके साथ ही चली जाऊंगी। उसकी यह बात सुनकर मुझे हिम्मत आ गई और कि आज मैं बोल ही दूंगा। मैं बाइक पर बैठा और उसे घर छोड़ने के लिए बाइक स्टार्ट की। मैं आज बहुत खुश था कि श्रवनी मेरी बैक सीट पर बैठी थी। आज तक कोई लड़की यहाँ नहीं बैठी थी। कितना अच्छा होता है ना कि हम कोई जगह, कोई स्पेशल प्लेस किसी के लिए प्रिजर्व करके रखते हैं। जैसे दिल में किसी समवन स्पेशल के लिए जगह, बाइक की बैक सीट पर किसी अपने समवन स्पेशल के लिए जगह। तो पार्थ ने भी ऐसा ही कुछ किया था। पार्थ ने आज तक अपनी बाइक की बैक सीट पर किसी लड़की को नहीं बैठाया था, क्योंकि वो चाहता था कि वहाँ वो बैठे जिससे वो प्यार करता है, और आज उसने श्रवनी को उस पर बैठाया। तो आगे क्या हुआ ये जानने के लिए हमें सुनना होगा अगला भाग। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों, और बने रहिए मेरे साथ। बाय बाय।